NCCIA ने एक बड़ा ज़बरदस्त एक बैनुल-अक़वामी मुनज़्ज़म जो साइबर फ्रॉड का गैंग है वो बस्ट किया है। ये फ्रॉड जो साइबर क्राइम का जो गैंग है ये मुख्तलिफ सफारत खानों की शनाख्त इस्तेमाल करके सादा लोग पाकिस्तानियों को और बैनुल-अक़वामी जो शहरी हैं उनके साथ फ्रॉड में मुलव्वस था। इस कार्रवाई के दौरान 12 अफराद हमने गिरफ्तार किए हैं। ये जो गिरोह है ये मुलजमान ये इटली, जर्मनी, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के सफारत खानों के इम्पर्सोनेशन और उनके साथ और उनके एहलकारों के साथ और पाकिस्तानी शहरियों के साथ फ्रॉड में मुलव्वस था। ये गैंग आपको बताता चलूँ कि ये फेक गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स, फिशिंग ईमेल्स, फेक वेबसाइट्स और दीगर नौइयत के सरकारी दस्तावेजात के ज़रिए शहरियों को धोखा देता था। मुलजमान जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए सफारत खाने के नंबरों को अपने नंबरों के साथ मुंसलिक किया हुआ था। वहाँ पे डाइवर्शन लगवा के जो कॉल्स उन सफारत खानों को जानी थी वो इनकी टेलीफोन नंबर्स में मसूल होती थी। इसी तरीके से इन्होंने सफारत खानों से मिलती जुलती वेबसाइट्स बनाई हुई थी जिस पे अपने व्हाट्सएप नंबर इंस्टॉल किए हुए थे, जिसके ज़रिए लोगों का इस्तेसाल किया जाता था और फेक सफारत खाने के एहलकार बन के उनके साथ फ्रॉड में किया जाता था। इस कार्रवाई के दौरान हमने बेशतर मोबाइल डिवाइसेस, दीगर डिवाइसेस, फेक गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स, फिशिंग एप्स, फेक अपॉइंटमेंट लेटर्स, PTCL का रिकॉर्ड और दीगर अहम डिजिटल शवाहिद जो है वो कब्जे में लिए हैं। अब तक की जो इब्तदाई तहकीकात हैं उसमें यह सामने आया कि 2019 से ये गैंग फाल था। और आपको ये भी बताते जाएं कि ये इस सिलसिले में इस हवाले से एक बहुत बड़ी कार्रवाई है कि मुख्तलिफ एम्बेसीज ने ऑफिशियली भी NCCI को अप्रोच किया था कि इस तरह का एक गैंग मुतहरक है पाकिस्तान में जो शहरियों के साथ लूट मार में मुलव्वस है। NCCI इसकी भरपूर इनकी तहकीकात कर रही है और जो इनके दीगर साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे जारी हैं। ये एक बड़ा ज़बरदस्त हमने कदम NCCI की कामयाबी है जिसमें एक ऐसे गिरोह को हमने बस्ट किया है जिसके ताने बाने और जिनका शिकार ना सिर्फ पाकिस्तानी शहरी थे बल्कि बैनुल-अक़वामी शहरी भी थे। और इंशाअल्लाह ताला हमारी जो है ये मीडिया आपकी वसातत से ये शहरियों से दरख्वास्त है कि जब हमने इनके मोडस ऑपरेंडी का पता किया तो इसमें हमें यही चीज़ नुमाया सामने आई है कि जब कभी भी जो आपने एम्बेसी को अप्रोच करना है तो उनके ऑफिशियल नंबर पे अप्रोच करें और अगर आपको ऑफिशियल नंबर से कोई जवाब मसूल नहीं हो रहा तो इन पर्सन आप जाके अप्रोच करें। इस तरह के तमाम नकाल से होशियार रहें। और ये एक कामयाबी मैं समझता हूँ चूँकि पाकिस्तान में मोर देन 10 मिलियन एक्सपेट्रिएट्स हैं, उस हवाले से ये एक बड़ी नुमाया कामयाबी है जिसमें हमने एक मेजर गैंग को बस्ट किया है जो बाहर जाने ख्वाहिशमंद अफराद जिनकी स्पाउसेस बाहर हैं, जो वीज़ा लगवाना चाहते हैं या दीगर किसी और वजह से एम्बेसीज में जाना चाहते थे, उनके साथ लूट मार में मुलव्वस था। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर ये बताइएगा प्लीज कि ये जो मुलजमान आपने पेश किए हैं ये यंगस्टर्स लग रहे हैं, जो आपने 12 मुलजमान को आपने जैसे बताया कि गिरफ्तार किया गया, ये किस एज ग्रुप से इनका ताल्लुक है? और दूसरा आपने बताया कि 2019 से ये गैंग एक्टिव था, 2019 से लेके अब तक अप्रॉक्सीमेटली कितने का फ्रॉड इस गैंग ने किया? देखें ये जो तमाम मुलजमान हैं ये बिल्कुल आपने सही बात की, 25 से 35 साल की उम्र के दरमियान है और कुछ उससे कम भी होंगे। तमाम मुलजमान इस वक्त रिमांड पे हैं। ये NCCI गुजरांवाला ने कार्रवाई की है, उसमें हमने तमाम मुलजमान आपके सामने पेश नहीं किए, तमाम के तमाम इस वक्त रिमांड पे हैं। उनसे रिकवरी का अमल भी जारी है। हम मुख्तलिफ एम्बेसीज के साथ हम राब्ते में भी हैं। हमने उन्हें ऑफिशियल जो है वो इंटीमेशन भी दी है ताकि उनके पास जो शवाहिद हैं वो हमारे से शेयर करें। अभी हम उनसे एक इंग्लिश ड्राफ्ट भी शेयर करेंगे। और इसी सिलसिले में मैं आपको एक और बात बताते चलूँ कि ये ना सिर्फ ये एम्बेसी उस तरह फ्रॉड में मुलव्वस थे बल्कि इन्होंने मुख्तलिफ ज़बानों पर अबूर रखने वाले बंदे भी रखे हुए थे। इस हवाले से सिंगापुर पुलिस की एक यूनिफॉर्म भी बरामद हुई है जिसमें ये सिंगापुर के जो ख्वाहिशमंद वहाँ पे जाने वाले अफराद थे उनसे सिंगापुर वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है उसी लैंग्वेज में बात करके वही माहौल क्रिएट करके एक फेक एम्बेसीज इन्होंने बनाई हुई थी। तो ये सारा इस हवाले से गैंग इस हवाले से ये काइंडली क्लियर कर दें, इंटरनेशनली इनका एक्सपोजर आप बता रहे हैं कि अपनी एम्बेसी भी इन्होंने जनरेट कर रही। ये जो लोगों से पैसे आते थे वो डॉलर्स में लेते थे, उनमें इन्होंने कौन कौन से अकाउंट जनरेट किए हुए थे? आया हमारे लोकल बैंक जो अकाउंट उसमें है या इनकी अपनी कोई इसमें कोई बिटकॉइन? मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल बड़ा अहम सवाल है।
इसमें बेसिक मैंने आपको बताया कि जिस तरह फेक वेबसाइट्स इन्होंने बनाई हुई थी, अगर एम्बेसी इटालियन एम्बेसी की एक वेबसाइट है तो उसमें फर्ज करें एक इंसान इन्होंने अपना ऐड करके उसी से मिलती जुलती वेबसाइट बनाई हुई थी, सेम वही रेप्लिकेट। उसमें इन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर अपना इंस्टॉल किया हुआ था, उस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए फिर ये मुख्तलिफ जो सारिफीन है उनसे ये रब्ता करते थे। अगर किसी को शक हो जाता था तो फिर इटालियन एम्बेसी का जो ओरिजिनल नंबर है उसकी स्पूफिंग की हुई थी इन्होंने, उस नंबर से कॉल आ जाती थी। फिर ये जो पैसे हैं ये मुख्तलिफ तरीक़ों से मंगाते थे, ये जायज़ कैश के ज़रिए भी मंगाते थे, जो लोकल जो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स हैं उनमें ये मंगाते थे, कोई किसी फॉरेन अकाउंट वगैरह में ये पैसे नहीं मंगाते थे, ना ही बिटकॉइन में। ज़ाहिर है जो एम्बेसी का एक SOP है वो उस तरह से नहीं है, इसको उस प्रोसेस को पूरा रेप्लिकेट करते थे। क्या काम अभी तक इन्होंने सर्विसेज क्या फराम कर रहे थे? क्या जन वीजा देते थे, नौकरियां देते थे, डिग्रियां देते थे? असल इनका था क्या कारोबार? क्या इसी पे ऐड कर लें कि एक तो जो फराज ने बात की है, दूसरा ये भी ऐड कर लें कि अभी तक क्या इन्होंने कोई इस हवाले से कोई लोगों को भी बाहर भेजा है? अगर भेजा है तो उनकी तादाद कितनी है? असल काम क्या था कारोबार? देखें, इनका असल काम तो सारा जेली था। इनका काम था कि जिस तरह अगर किसी की शादी हुई है बैरून मुल्क और किसी खतून ने जो है वो खामद के पास बाहर जाना है, उसने वीज़ा अप्लाई की है, उससे ये रब्ता करने के बाद उससे ये पैसे मंगवा लेते थे।